आने वाले सर्दियों के लिए माँ बत्तख अपने बच्चों को इकट्ठा कर रही है। तभी सब बच्चों को गौर से देखती तो उसमें एक काला बत्तख कम होता। अरे बेटा कालू। बत्तख कालू को उठाकर सभी बच्चों के साथ रखती और सभी को लेकर दक्षिण की तरफ उड़ जाती। गर 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 गर। तभी कुछ दिनों बाद पत्ते झड़ने लगते हैं और थर्मामीटर का टेम्परेचर गिरा हुआ देखकर कौवे की फट जाती और अपना सामान समेटकर दक्षिण की तरफ निकल पड़ता। हम्बा 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 कम्बा कम्बा। ये दो लाल चिड़िया घोंसले को गुब्बारे से बांधकर रस्सी काट देती और दक्षिण की तरफ निकल पड़ती। मौसम का ये हाल देखकर माँ कबूतर भी अपने बच्चों के साथ दक्षिण की तरफ उड़ने लगती। सभी पंछियों के साथ यह चिड़िया भी दक्षिण की तरफ पिंजरा लेकर उड़ने लगती। यह अमीर चिड़िया कोयल के ऊपर सारा सामान लाद कर दक्षिण की तरफ निकल पड़ती। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। इस चिरकुट आमिर ने तो बड़े पंछी को ही टैक्सी बना डाला, तो इस चिरकुट गरीब को देखो झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। ये दो चिड़िया फोकट में सवारी करने के लिए बत्तख के पीछे चढ़ जाती तो बत्तख इनको उतारकर नो राइड का बोर्ड दिखा देता। सारे पंछी दक्षिण की तरफ निकल जाते हैं मगर बेचारे कुछ पंछी यही रह जाते, जैसे कि ये चिड़िया। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। यह बत्तख टेंशन में बहुत सारी सिगरेट फूंक डालता क्योंकि इसका बच्चा अंडे में से बाहर नहीं आता। तभी बत्तख अपने साथी बत्तख को अंडा देखने के लिए बोलता तो साला खुद ही जाकर अंडा उठाता और मोमबत्ती जलाकर अंडे को देखने लगता। निकल ले भाई तू। जैसे जैसे समय बीतता गया, सर्दी का मौसम आ गया। तभी यह बतख सिगरेट फूकते फूकते अंडे के पास जाता और गर्म पानी बोतल उठा के फेंक देता। तभी यह गुस्से में आकर अंडे के अंदर माचिस डाल देता और माचिस की कांडी जलाकर बच्चे को बाहर निकालता। ये दोनों अपने बच्चे को बाहर आते हुए देखकर खुश हो जाते और दक्षिण की तरफ निकल पड़ते। हम्बा 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 कम्बा कम्बा। लेकिन बेचारा चूजा पैर जलने की वजह से उछलने लगता है। दम 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 दम। बर्फीले तूफान के आने से पहले उन्हें गर्म सीमा तक पहुंचना था। सौभाग्य से उनके प्रयास सफल रहे।